दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुड मृडमोऽसुध केवली बड़िदम्। समय सारथी ग्रंथाधिराज और अपना संवर अधिकार अपनी चर्चा चल रही है। संवर अधिकार में आखिरी सेकंड लास्ट श्लोक अमृतचंद आचार्य देव रचित। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? भेद विज्ञानतः सिद्धा, सुखी होने का बस एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? भेद विज्ञान, एक ही उपाय है। ये समझो, ये भेद विज्ञान ये जैन शासन की अनमोल चीज है। ये संवर निजरा तत्व की चर्चा अन्य किसी धर्म में नहीं है। और नीति परक चर्चाएं तो हैं, आपको ऐसी लगेंगी, देखो जी अपने जैसा कह रहे, लेकिन क्या विधि है, संवर कैसे प्रकट होता है। वे आत्मा भी कहते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन क्या प्रमाण की आत्मा कैसी, नय की आत्मा कैसी, पर्याय में क्या क्या अवस्थाएं हैं, ये बात मिलना बहुत दुर्लभ है ना। तो कल अपन ने श्लोक पे चर्चा कर ली थी। देखो भावार्थ पढ़ते हैं एक बार फिर से। अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं है। देखो छैडाला जी में भी बात आई, भूल आपको भरमति बाधे। अपने को भूल कर परिभ्रमण हो रहा है। भूल कर मतलब अपने को नहीं जानकर। भूल कर भी होता है, पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी ने पहले सम्यक तो प्रकट किया हो, है ना, और फिर छूट गया हो। छूट जाए तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी काल बहुत बड़ा होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए फिर उसका परिभ्रमण हो गया हो तो भूलने जैसा हो जाता है, भूल गया। तो परिभ्रमण क्यों हुआ? अब चर्चा की जाती है कि छल कपट के परिणाम से, मायाचारी से, दयादान के परिणाम से, बहुआनम परिग्रह से, ये सब चर्चा आती है। लेकिन मूल में क्या चीज है? भूल आपको, अपने को भूला प्लस किसी को तीव्र कषाय है, नरक गति। अपने को भूला प्लस किसी को, मायाचारी के छल कपट के बहुत परिणाम होते हैं, तो त्रियंच गति। पर वहां पर कंडीशन क्या है? भूल आपको, भूल आपको भरमति बाधी। अनादि से भेद ज्ञान नहीं है। अपने को भूलकर किसी को बहुत दयादान के परिणाम होते हैं, तो दयादान के परिणाम से स्वर्ग आदि चला जाता है। भूल आपको स्वर्ग आदि, भूल आपको मिक्स परिणाम है। भूल आपको प्लस ये परिणाम मनुष्य गति। ये अपने को जाने बिना, अब अपने को जान लिया, भेद विज्ञान हो गया। भेद विज्ञान तः सिद्धा, अपने को भेद ज्ञान हो गया और भेद ज्ञान से अपने को ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, मैं भगवान आत्मा हूं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे अनंतानुबंधी जाति के भाव नहीं होते, भाव ही नहीं होते। जाएगा कैसे नरक? परिणामों से नरक था, अब परिणाम ही नहीं है। परिणामों से त्रियंच गति थी, अब परिणाम नहीं है। बात यह है। और कदाचित तीव्र परिणाम दिखाई दे जाएं युद्ध के, विषय भोग के, तो उनकी जाति नहीं है वैसी अनंतानुबंधी, इसलिए वो जाता ही नहीं है उधर।
तीव्र परिणाम भी उस गुण स्थान के तीव्र परिणाम भी सम्यक्त को मलिन नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ है वो भेद विज्ञान है। उधर से भी चर्चा की जाती है, भैया मायाचारी मत करो, तो मत करो मायाचारी, भैया किसी से झूठ मत बोलो, लेकिन स्वरूप तो जाना ही नहीं। तो भूल आपको तो परिभ्रमण चल रहा है, मंद कषाय से स्वर्ग आदि में चला जाएगा, लेकिन भेद विज्ञान के अभाव में संसार तो चल ही रहा है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो ही रही है। ऐसा है, समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए पूरी समय शक्ति किस पे लगाना? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के अभाव में जीव दुखी है, पर पदार्थ के कारण दुखी नहीं होता, कोई नहीं होता। पर के कारण कोई दुखी होता ही नहीं है विश्व में, भेद विज्ञान के अभाव में दुखी होता है। आ रही बात समझ में? अनादि काल से लेकर जब तक जीवों को भेद ज्ञान नहीं है, तब तक वह कर्म से बंधता ही रहता है। पूजा का भाव हो, स्वाध्याय का भाव हो, दया का भाव हो, दान का भाव हो, कर्मों से बंधता ही रहता है। और मिथ्यात्व संबंधी तो अनंत कर्म बनते हैं, और दया दान के थोड़े बनते हैं, और मिथ्यात्व से परिभ्रमण चलता रहता है, निरंतर कर्मों से बनता है। संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। देखो आजकल भी अपन चर्चा करते ना मुनि भगवान की, भैया आजकल के मुनि, आजकल के मुनि। अब भार में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन नहीं हो तो मुनि कौन कहेगा? तो उतना स्थूल तो होना ही होता है। अब बाकी रूमाल रख लिया, चश्मा रख लिया, वो रख लिया, जे रख लिया, हेलोजन लग गई, वो तो बाल बहुत ही ऐसी हो गई, लेकिन फिर भी नग्न दिगंबर है तो पीछे कमंडल। समझ आई बात? परंतु बात यह है कि भेद विज्ञान के अभाव में भगवान आत्मा के सद्भाव के बिना आकुलता तो बहुत चल रही है ना। तो आप सुखी कहाँ हुए? भेद विज्ञान से सुखी होते हैं, मुनि धर्म अंगीकार करने से थोड़ी सुखी होते हैं। अकेला बहिरंग स्वरूप बना लिया तो सुखी कहाँ हुए? बात तो ये है। सुख तो कल दोपहर में चर्चा आई, मुनि धर्म तो शुद्धोपयोग है। तुम शरीर से देख रहे नग्न दिगंबर पीछी कमंडल, या कह रहे नग्न दिगंबर पीछी कमंडल मुनिराज ही नहीं है, वो तो शरीर है। मुनिराज तो जीव वस्तु हैं, 3 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता वाले हैं। एक कषाय के सद्भाव में 28 मूल गुण के परिणाम होते हैं, सीमा समाप्त। इतने मुनि हैं, शरीर तो मुनि ही नहीं होता। अब जिसको ऐसे परिणाम होते हैं, बाहर में ऐसा नग्नत्व दिखाई देता है, तो फिर व्यवहार से चर्चा की जाती है। तुमने तो शरीर को मुनि समझ लिया, तो अपनी भी गलती और उनमें भी गलती। वे भेद विज्ञान के अभाव में सुखी कहाँ हुए? बात ये है। अपन ने लगाया ना कि जो कोई सिद्ध हुए, सिद्ध नहीं, जो कोई सुखी हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही सुखी होते हैं। भेद विज्ञान के अभाव में जीव सुखी नहीं होते। मुनिव्रत धारण हो गया, सुखी तो है ही नहीं। बात ये, तो फिर उपद्रव होते हैं तरह तरह के। कषाय पूरी विद्यमान है, प्रोसेसिंग हुई नहीं,
फर्स्ट प्रोसेसिंग हो तो अनंतानुबंधी का अभाव हो, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ नहीं, अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ नहीं, परिणामों में शांति है नहीं। ऐसा जिस जीव को भेद विज्ञान होता है वह कर्मों से अवश्य छूट जाता है। अवश्य जिस जीव को भेद ज्ञान होता है वह कर्मों से अवश्य ही छूट जाता है, अवश्य छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है, मोक्ष तक की गारंटी है। भेद विज्ञान हो और सुखी नहीं हो, दुख क्यों है? भेद विज्ञान के अभाव में ही तो दुख है ज्ञाता द्रव्य सिर्फ जानने देखने वाला, और समझ रहा मेरा ये तेरा ये, उनने कर दिया इनने कर दिया, ये अच्छा हो गया ये बुरा हो गया, दुख वो परिणाम ही आकुलता। ज्ञाता स्वरूप जानकर आनंद है। अब कितने सिद्धांत के वाक्य, नीति के वाक्य, भैया कोई तुमसे बोले कुछ, हमसे कहा तुमसे कोई कुछ बोले, शांत रहो, शांति में ही भलाई है। वो शांत रहे कैसे? सोने का दृष्टांत दिया था, वो लड़का शांत रहे कैसे? वो तो सोने को अग्नि में देख रहा है और उसको ये पता है अग्नि तो जला देती है, उसको ये नहीं पता कि अग्नि सबको नहीं जलाती। भैया इनने बिगाड़ दिया, उनने बिगाड़ दिया, उसका बिगाड़ दिया, पता ही नहीं है, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। देह देखोगे तो बिगड़ा बिगड़ा दिखेगा, आत्मा देखोगे मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। कैसा अद्भुत स्वरूप है। इसलिए कर्म बंध का, संसार का मूल, कर्म बंधन का और संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है। हमें ऐसे लोग क्यों मिले, हमें ऐसे संयोग क्यों मिले, हमें ऐसा क्यों मिला, सब कुछ भेद विज्ञान के अभाव में। भेद विज्ञान का अभाव प्लस परिणाम इक्वल टू कर्म बंधन इक्वल टू वैसे वैसे संयोग। जिसको जो संयोग प्राप्त है वो संयोग। टूडूमल जी ने कहा, वो शिष्य कहता है, अच्छा दुनिया में कोई बुरा नहीं है, कर्म बंधे थे वे ही बुरे हैं, पता नहीं कैसे पाप कर्म बांधे। तो कह रहे हैं कर्मों को तो दोष दे सकते हैं पर द्रव्यों को दोष मत दो। कर्म को तो दोष दिया जा सकता है, कह रहे कि नहीं, कर्मों को कैसे दोष देगा? भूल तेरी अधिकाई, कर्म कोई खुद बन गए क्या? तेरी भूल से कर्म बंधे हैं, भूल को सुधार ले, कर्म नहीं बनेंगे। जिन शासन में पर द्रव्यों को, पर चेतन अचेतन पदार्थों को, जो परिवार में कोई संयोग प्राप्त है, इनको दोष देना तो अनीति, सीधा सीधी अनीति है। इसको तो अनीति कहा ही है, लेकिन कर्मों को दोष देना भी जिनमत में अनीति कहा है। कर्मों को क्यों दोष दे रहे भैया? तुमने वेलकम किया उनका, कर्मों को दोष देने की क्या बात है? बिना परिणाम के तो बनते नहीं है। समझ आई बात? जगत में दुनिया को दोष देना तो मिथ्या है ही, लेकिन कर्म को दोष देना भी मिथ्या है। क्यों? भेद विज्ञान के अभाव में कर्म बनते हैं और भेद विज्ञान के सद्भाव में कर्म छूटते हैं। तो कर्म का बंधन तो फिर तुम नहीं किया ना परिणामों से। ऐसा संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है, और ये तो भेद विज्ञान तो दिखता नहीं है। बाहर में तो ये दिखाई देते छल कपट के परिणाम, लड़ाई झगड़े के परिणाम, दयादान के परिणाम, बाहर में तो ये दिखते हैं, तो इन सगतियों की चर्चा कर देते हैं। मूल में क्या है? भूल आपको भरमति बात। इस भ्रमण की है बहु कथा,
पै कछु कहूं कही मुनि यथा। मैं उनमें से थोड़ी कहता हूं, जैसी पूर्वाचार्यों ने भगवंतों ने कही है। अपने को भूलकर परिभ्रमण किया है ना, वेद विज्ञान के अभाव में। और मोक्ष का पहला कारण भेद विज्ञान ही है। पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण एक ही कारण है, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। भेद ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भेद ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। ये YouTube में आते रहते ना कोई कोई, वो कोई एक है, वो क्या नाम है उनका, शंकराचार्य हैं, तो उनका नीचे लिखा रहा था 5 पॉइंट्स फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तो जीवन जीने की कला सिखा रहे 5 पॉइंट। कोई आपके ऊपर क्रोध करे तो आप उसकी फुटबॉल नहीं बनो, आप उसका बुरा नहीं मानो। ये मत सोचो कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता होगा, ये सबसे बड़ा रोग है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता होगा। ऐसा सोचना छोड़ दो। ऐसे कोई 5 पॉइंट कह रहे कि आप किसी को अपने अनुसार नहीं रख सकते, दया क्षमा बड़ी चीज है, ऐसा बोल रहे। तो अब बोलो, भेद विज्ञान के अभाव में ये एक तरह से बोलो कि ऐसी नीति की शैली में इतने उद्बोधन से, संबोधन से क्या होता है? जब तक भेद विज्ञान नहीं हो, दुनिया को दे दो उपदेश। कोई मंद कषाय होती है किसी की, मंद कषाय से वो स्वीकार कर लेता है मंद कषाय में, और वैसा वैसा फॉलो होने लग जाता है। उसको भी लगने लगता है अब शांति है, अब शांति है। परंतु भेद विज्ञान के अभाव में संसार परिभ्रमण कहाँ रुका? यहाँ तो कह रहे हैं कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। या मुनि व्रत धारण करने पर सुखी नहीं हुए तो थोड़ी सी मंद कषाय से किसी को पलट के जवाब नहीं देना, कोई नुकसान हो जाए, बोल रहे लाभ और हानि में समता रखना, समता रखने का अभ्यास करो। अब सम स्वरूप को जाने बिना समता कहाँ से आएगी? समता शब्द बोल रहे थे वे, समता रखो। भारी संयोगों में कभी लाभ होएगा, ये धूप छांव की तरह, लाभ हानि है धूप छांव की तरह होती है, आती जाती है। इसमें दुखी नहीं होना, अपने मन को नियंत्रित करके रखना। नियंत्रित हो गया तुम्हारे अनुसार तो भेद विज्ञान का तो अभाव बना रहा, संसार परिभ्रमण कहाँ छूटा। यहां तो भेद विज्ञान पूर्वक कोई बहुत बोले, कहते हैं भैया ज्यादा मत बोलो, भैया मौन रहो। भेद विज्ञान है और बहुत बोले तो भी मुक्ति है। वो क्या बोलेगा? अनंतानुबंधी जाति के बोलने होंगे ही नहीं उसके, अनंतानुबंधी जाति के उसके बोल होंगे सो अप्रत्यख्यान जाति के होंगे। अनंतानुबंधी जाति के बोल हो ही नहीं सकते, परिणाम ही नहीं है। शब्दों का और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हे दशानन मैं तुझे देख लूंगा, ऐसे ऐसे शब्द होने पर भी भेद विज्ञान के सद्भाव में आनंद है। जितने दुखी हैं भेद विज्ञान के अभाव में दुखी हैं। ऊपरी ऊपरी पॉलिशिंग से कुछ बात नहीं बनती। लोग ऐसा करते रहते हैं, थोड़ी क्रिया बदल गई, थोड़ा स्वाध्याय हो गया,
कषाय की मंदता हो गई, ठीक है, कषाय की मंदता हो गई। लेकिन भेद विज्ञान के अभाव में निरंतर कर्मों से बंधता है, भेद विज्ञान के अभाव में निरंतर कर्मों से बंधता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक कुछ अलग सी बात आ रही है आगे। भावार्थकार ने एक बहुत अलग सी बात करी है। क्या अलग बात करी है? यहाँ ऐसा भी समझना चाहिए कि विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध और वेदांती जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत के अनुभव से ही सिद्धि कहते हैं, उनका भेद विज्ञान से ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन ने अभी थोड़े सा एग्जाम्पल दिया ना उनका। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी कौन है? जो कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्मा ही है और हम सब ब्रह्मा की संतान है, और हमें तो ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए, और बाद में मोक्ष क्या होता है कि अपनी आत्मा सब वो ब्रह्मा से ही मिल जाती है। ऐसे बोलते हैं ना, ज्योति ज्योति में मिल जाती है। क्या बोलते हैं? एक ब्रह्मा ही है और हम सब उसकी अंश है, उसके सब अंश है। अब हम तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं हुए, हम तो गाइडेड बाई ब्रह्मा। मंजू बहन जी, आपका है ना वीडियो ऑफ कर लो। हम तो गाइडेड बाई ब्रह्मा, मैं तो ब्रह्मा के अंश हैं, सो ब्रह्मा ही कर रहे हैं, और हमारा तो भेद विज्ञान कुछ काम का ही नहीं निकला। पॉइंट समझ में आ रहा? ब्रह्मा के अंश हैं तो जो ब्रह्मा गाइड कर रहे हैं सो हो रहा है, और हमको ब्रह्मा में मिल जाना है। हमारे भेद विज्ञान का क्या होएगा? तो उनको तो भेद विज्ञान की सिद्धि नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? कण कण में भगवान है। कभी ऐसा लगता है कि इनको, जैसे अपन चलते चलते कोई बात सुन लेते हैं ना, अरे वो तो ऐसा कह रहे थे, तो उसके अनर्थ हो गए। ऐसे अन्य मतियों में अनर्थ हुए हैं। इन्होंने साधवाद अनेकांत को नहीं समझा, एक 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 कोई इधर से ही एकांत उठा लिया। हम अपने यहाँ कहा भैया कण कण स्वतंत्र है, और ऐसा कोई विश्व का पदार्थ नहीं है जिसे भगवान जानते नहीं है। तो इनने कण कण में भगवान बना लिए, और सब भगवान की संतान है। संतान मतलब अंश है। अभी अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ आज्ञा से तो कोई बात ही नहीं है। अपने यहाँ तो बात है परीक्षा करो, आप्त परीक्षा, आत्मा की परीक्षा, आप्त की भगवान की सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि। बहुत आचार्यों में बहस हुई है, और बहुत बहस मतलब नेगेटिव में नहीं, और उसकी सिद्धि करते हुए ग्रंथ के ग्रंथ लिखे। सर्वज्ञ की सिद्धि, आप्त परीक्षा, जीवत्वपने की परीक्षा, बहुत लॉजिक से। इन लोग के पास कोई लॉजिक नहीं है। अब यार पूछो तो फिर खुद ही हार जाते हैं, अपनी बात का ही विरोध होने लग जाता है उनकी खुद ही का। बोलो, यदि हम सब भगवान के ही अंश हैं और हम दुखी हैं, तो भगवान कितना दुखी होएगा? सब उनके अंश, बहुत संसार में जीव बहुत दुखी हैं, और वो उनका अंश है। हमारी उंगली में कुछ हुआ है, उंगली हमारा अंश है, तो उंगली में तकलीफ होने से फिर सर्वांग में परेशानी है ना। ये अद्वैतवादी का यहाँ पर खंडन होता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता।
कुछ नहीं है, सब भगवान की माया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भैया भगवान की माया है, भगवान चोरी करा रहे हैं तो भगवान को जेल भेजो ना, हमको क्यों भेजते हो? हमको क्यों भेजते हो? किसी और ने कराई चोरी, किसी ने और ने हिंसा कराई, तो जो कराता है वो दंड का पात्र है, हम थोड़ी है। तो तुम्हारा भगवान ही दंड का पात्र हो गया, और फिर हमारी विवेक बुद्धि क्या काम आई? हम कौन ठहरे फिर? समझ आ गई बात? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब माया है, माया है, ऐसा। क्या कहते हैं? जहां द्वैत, दो वस्तुएं ही नहीं, तुम दो वस्तु ही नहीं मान रहे, तो भेद ज्ञान किस में करोगे? यहाँ तो बता रहे हैं कि दो वस्तुएं हैं, दो तत्व हैं, दो द्रव्य हैं। विश्व में 6 द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, सब अपने अपने स्वाधीन परिणमन कर रहे हैं, सब में अपनी अपनी परिणमन शक्ति है, कोई किसी को परिणमा सकता नहीं है। देखो जैनियों में भी अपनी अभी चर्चा चल गई, जो कर्म को दोष दे, तो जैसे अन्य मति कहता है कि हमारा सब कुछ करता भगवान है, ऐसे तुम समझ रहे हो कि हमारे सब परिणामों का करता कर्म है। तो वो तो फिर भी कोई चेतन को मान रहा है, तुम तो अचेतन को मानने लग गए, जैनी हो गए। अरे बात समझ में? यहाँ तो वस्तुएं भिन्न भिन्न है, कोई किसी को परिणमा सकता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है कि वो विभाव है, स्वभाव नहीं, और दूर हो सकता है, ये अर्थ है उसका। स्फटिक मणि लाल पन्नी के निमित्त से लाल दिख रही है, इसका अर्थ है कि ये उसका स्वभाव नहीं है। यदि पन्नी हटा दी जाए तो अपने नेचुरल स्वभाव में आ जाए, ये अर्थ है उसका। जो नैमित्तिक परिणाम है वो जीव का स्वभाव नहीं है, इतनी सी बात है। पर कर्म हमको परिणमा रहा है, ये तो तुम भी कोई अन्यवादी जैसे हो गए। समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? जहां दो वस्तुएं ही नहीं मानते वहां भेद ज्ञान कैसा, किससे भेद ज्ञान करेंगे? यहां तो सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य बताए, और 6 के 6 द्रव्य बने रहते हुए प्रति समय अपनी शक्ति से परिणमन करते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। धर्म अधर्म आकाश काल उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, और उनका अनादि अनंत शुद्ध शुद्ध परिणमन हो रहा है। जीव और पुद्गल में शुद्ध परिणमन भी होता है और अशुद्ध परिणमन भी होता है। जीव पुद्गल 2 द्रव्यों में, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी रहता है और वो अनेक से मिलकर स्कंद भी बनाता है, ये उसका विकारी परिणमन है। इसके विकार के परिणमन में कौन कर्म का उदय निमित्त है? उसको कौन कर्म का उदय होता है? पुद्गल का। बोलो, इस चश्मे का कौन कर्म का उदय है? भैया वस्तु में अपनी अपनी परिणमन शक्ति है, प्रत्येक वस्तु में अपनी परिणमन शक्ति है। कभी वो अशुद्ध रूप परिणमन करता है, कभी शुद्ध रूप परिणमन करता है। ऐसे ही यहाँ जीव में अपनी परिणमन करने की शक्ति है। भेद विज्ञान के अभाव में अशुद्ध परिणमन होता है, कर्मों का बंध होता है, संसार परिभ्रमण होता है। और भेद विज्ञान के सद्भाव में शुद्ध परिणमन शुरू हो जाता है। पहले आंशिक शुद्ध परिणमन होता है, फिर होते होते क्रम से पूर्ण शुद्ध परिणमन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु में अपनी अपनी परिणमन शक्ति है।
तो यहाँ भेद विज्ञान, ये जीव अनादि से भूला है अपने आप को, या तो पहले कभी जाना और भूल गया, कोई सादी मिथ्या दृष्टि, ऐसा भी हो सकता है, और अनादि में कभी जाना ही नहीं, दोनों केस बन सकते हैं। समझ आ गई बात? ये देह जो परद्रव्य है उसको निज रूप समझता है, देह जो परद्रव्य है ये मैं हूं, और ये भेद विज्ञान के अभाव में दुखी है। यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य का ज्ञान कराया जाता है, जो जान लेता है वो सुखी हो जाता है। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाएं और उनका संयोग माना जाए तभी वेद विज्ञान हो सकता है। वे तो दो वस्तुएं नहीं मान रहे, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, कण कण में भी भगवान है, और सारे जीव जीव हैं, वे सब उसके अंश हैं, और भगवान की मर्जी से सब होता है। नीली छतरी वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम तुम का तो फिर कुछ कर्तव्य नहीं बना ना, फिर उपदेश भी क्या का देना है भैया, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, अच्छे काम करो। मतलब दिमाग काम नहीं करता कि एक साइड से भगवान की मर्जी से सब हो रहा है, तो फिर तुम्हारे को उपदेश किस बात का है? फिर वहां पे भी लोग ऐसी, जो अच्छा किया सो हमने किया, बुरा किया सो भगवान ने किया, और फिर कोई ऐसा ही बोलता है कि भैया हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो करा भगवान ने करा, तो उनको अकर्ता ज्ञाय की सिद्धि हो गई क्या? हमने तो कुछ नहीं करा, तो हम अपने को अकर्ता जानते हैं क्या? जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं। तो तुमने पहले तो तुमने दो भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं जाने और अपनी पर्याय का कर्ता दूसरे को जाना, तो प्रमाण की बात ही नहीं हुई, अकर्तृत्व की बात तो किधर से आए? सब ऐसे ही मिक्स मैच है, उल्टा सीधा। यहाँ एकदम लॉजिक से बात समझ में आती है, निर्णय बनता है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन करा दे, तो फिर हमारी सोच समझ शक्ति कुछ काम की नहीं रही ना, सेंसलेस हो गई, हमारा ज्ञान कुछ काम का ही नहीं है, हम तो कठपुतली हो गए भगवान की, और कोई भगवान की समझे, कोई कर्म की समझे। जैन कुल में जन्म लेके कर्म फिलॉसफी की चर्चा आई तो वो कर्म की कठपुतली समझे। तो भैया तुम्हारा विवेक बुद्धि संगी पंचेंद्रिय पना क्या काम आया? भेद ज्ञान नहीं किया तो। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। कितनी बड़ी गलती है, बोलो। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे भाव आपका? प्रमाण में ही नहीं आती ना, नहीं तो प्रमाण में आना जरूरी है। हाँ, ऐसा कह रहे हैं, यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाएं और उनका संयोग भी माना जाए, जीव अजीव दो वस्तुएं हैं, वो भिन्न भिन्न है और वर्तमान में संयोगी अवस्था बनी हुई है, तभी भेद विज्ञान हो सकता है और सिद्धि हो सकती है। अब तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे, संयोग को स्वीकार नहीं करेंगे तो भेद ज्ञान क्यों करेंगे? और संयोग को ही एक मान लेंगे तो भेद ज्ञान कैसे करेंगे? कितनी व्यवस्थित चर्चा है। देखो एग्जाम्पल है, एक कपड़ा है और वो मैला हो गया है ना, तो वस्तु शुद्ध अशुद्ध है ऐसा स्यादवाद से नहीं जानोगे, वस्तु के अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानोगे,
तो दोनों कंडीशन में कपड़ा नहीं धुलेगा। उस कपड़े को कोई सर्वथा अशुद्ध जान ले, सर्वथा अशुद्ध हो गया, तो कपड़ा क्यों धोएगा? समझ में आ रही है? और पर्याय की अशुद्धता देखकर उस अशुद्धता को स्वीकार नहीं करे। कहाँ, वो तो शुद्ध ही है, वो तो स्वच्छ ही है, वो तो क्यों धोएगा? दोनों केस में क्यों धोएगा? जैसे कोई एक व्यक्ति गंदे कपड़े पहन के मंदिर आ गया, प्रद्युम्न भाई साहब देते हैं उदाहरण ये, तो उसको समझाया कि ये क्या तुम मंदिर ऐसे ही आ गए, इतने गंदे कपड़े पहन के आ गए, साहब तो ये तो गंदे हो गए, अब क्या करें, तो गंदे ही हैं। तो बोले गंदे ही नहीं है, ये द्रव्य स्वभाव से स्वच्छ होते हैं। मैल मैला है, कपड़ा थोड़ी मैला है ना? तो वो बोलता अच्छा हाँ साहब समझ गया। दूसरे दिन फिर आ गया गंदे ही कपड़े पहन के। तो फिर पंडित जी ने पूछा भैया तुम आए फिर कपड़े? अरे द्रव्य स्वभाव से देखो, आपने कल बताया था मैल मैला है, कपड़ा थोड़ी मैला है। जो उसमें से एकांत निकालता है, अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानता है, वस्तु की शुद्धता भी स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो तुम पूरी वस्तु को कंटेमिनेट कर दोगे। और पर्याय की अशुद्धता स्वीकार करनी भी जरूरी है, तब तो द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करोगे। और मेरी जो पर्याय है, अवस्था है, उसका कर्ता अन्य विश्व में कोई नहीं होता, तो सारे बाहर के से निश्चिंत हो परिणति। आपकी पर्याय में जो भी कोई भाव हो रहे हैं, उसका कर्ता कोई अन्य नहीं है, तो दूसरों में जो समय शक्ति जा रही है उसका निषेध होएगा। भैया सुधार इधर होना है, इधर दुख है तो इधर ही सुधार होना है, उधर दुख है कि नहीं वो सुधार करें, और वो करे नहीं करे हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों सब जीवों की योग्यता होनार न्यारी न्यारी है। समझ में आई ये बात? अनेकांतमयी वस्तु शुद्ध शुद्ध है, अनेकांतमयी वस्तु भेदाभेद रूप है, अनेकांतमयी वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, अनेकांतमयी वस्तु अस्तित्व नास्तित्व रूप है। स्वद्रव्य से अस्ति है, परद्रव्य से नास्ति है ऑलरेडी। मैं जीव हूं, जीव की अस्थि है, शरीर की नास्ति है, शरीर में शरीर की अस्थि है, जीव की नास्ति है। दो द्रव्य स्वीकार करोगे तब तो भेद ज्ञान करोगे, और दो द्रव्य स्वीकार नहीं करोगे तो भेद ज्ञान कैसे करोगे? मैं ही शरीर हूं, अब भेद ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही बात? ऐसा अब जो जीव वस्तु है, जीव वस्तु भी अनेकांत स्वरूप है, वो नित्य अनित्य आत्मक है। जो पर्याय है वो अनित्य है, और जो द्रव्य स्वभाव है वो नित्य है। और पर्याय का लक्ष्य होने से, अनित्य को देखने से दुख होता है। वो तो कभी अच्छी हो उत्पन्न हो गई, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और कभी आप तुम्हारे हिसाब से दूसरी भी उत्पन्न हो गई, अरे खराब हो गया खराब हो गया। तो भैया ये तो उत्पाद व रूप होती ही है। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परिजय थिर है कौन सी पर्याय थिर है? तो पर्याय का लक्ष्य मत करो। द्रव्य दृष्टि आपालक हो, परिजय न करी गौण। तो कितनी गजब की बात है, पर्याय को भी गौड़ करना है, अभाव नहीं रखना। ज्ञान में निर्णय हो रहा है ना वस्तु का। पर्याय कभी ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य और पर्याय में किसी एक का अभाव हो जाए।
द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य सदा विद्यमान है। तो पर्याय को गौड़ करके और द्रव्य को मुख्य करना और यहाँ आपा लखना, ये मैं हूं, पर्याय मात्र मैं नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं। तो पर द्रव्य से भेद विज्ञान और अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद विज्ञान, जीव और अजीव के बारे में भेद विज्ञान और जीव और आश्रव के बारे में भेद विज्ञान, द्रव्य और पर्याय से भेद विज्ञान, स्वभाव और विभाव से भेद विज्ञान। कितने पॉइंट बोले? कौन बोलेगा? कोई लिख रहा पढ़ रहा है कि नहीं? कितने पॉइंट बोले अभी? बोलो। थोड़ी याद रहता है, बोलो। एक 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 बोलो तो सब कलेक्ट हो जाएंगे। बोलो। तो द्रव्यों में भेद विज्ञान, दो तत्वों में स्वभाव और विभाव में भेद विज्ञान, और द्रव्य और पर्याय से भेद विज्ञान। द्रव्य और पर्याय से, हाँ, दो द्रव्यों में भेद विज्ञान, दो तत्वों के बीच में भेद विज्ञान, द्रव्य और पर्याय में भेद विज्ञान और स्वभाव और विभाव से भेद विज्ञान, है ना? तब भेद विज्ञान। फिर एक आवाज आती है, द्रव्य दृष्टिया पालखो परिजय न करी गोण। बोलिए। दो द्रव्यों में भेद विज्ञान और दो तत्वों में, सात तत्व में से उनमें भेद विज्ञान, दो द्रव्य और अजीब में भेद विज्ञान, और उसके बाद में फिर पर्याय, द्रव्य और पर्याय में भेद विज्ञान, द्रव्य पर्याय और दो द्रव्य और दो तत्व उनमें भेद विज्ञान, है ना? और स्वभाव और विभाव। पर्याय में दो अंश हैं, पर्याय में भी एक स्वभाव और एक विभाव। तो स्वभाव और विभाव से भेद विज्ञान। पर्याय में दो अंश, ठीक है। पर्याय दो तरह की है, एक स्वभाव पर्याय होती है, एक विभाव पर्याय होती है। तो उनमें भी भेद विज्ञान और पर्याय मात्र से भेद विज्ञान। मैं और त्रिकाली ध्रुव में मैं पना स्थापित हूँ। पर्याय जानने वाली पर्याय भी मैं नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? उनका संयोग माना जाए तभी भेद विज्ञान हो सकता है और सिद्धि हो सकती है। इसलिए साधवादियों को ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है। ओनली साधवादियों को। देखो, एकांतियों को तो कुछ सिद्धि नहीं होती, उनके वचन तो 100 वचन बाधित होते हैं। कर्म की चर्चा तो ये बाइयां आती है ना, ये बातें करती हैं, यही बातें करती हैं। पहले बोलेंगी सही बात है भाभी, अब देखो जो भगवान करा दे सो है जो भगवान। उनका अच्छा, भगवान कराता है तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे कैसे भाव होते हैं? हाँ हाँ, बात तो सही है, अपने अपने परिणामों के अपने अपने भावों का फल मिलता है, सही बात है। अब आ गई अपने भावों पे भी, छूट गए भगवान। परंतु उनके ज्ञान से भगवान करते ये निकलता थोड़ी है। मतलब ज्ञान, आप ये विचार करो कि ज्ञान इतना अलर्ट नहीं होता कि इस बात को स्वीकार कर ले कि भगवान विश्व का कर्ता नहीं। ये भी स्वीकार करेगा। क्या स्वीकार करेगा? सही बात है, अपने अपने परिणामों का फल मिलता है, सही बात है। तो परिणामों का फल मिल रहा है कि भगवान कर रहा है? निर्णय तो करो। परिणामों का फल मिल रहा है तुमको कि भगवान कर रहा है? डिसीजन कुछ नहीं है। ऐसे ही है। अब देखो, अपने अपने कर्म है, वो तो सब अपने अपने कर्म है भाई, जिसकी जैसी लिखी है तैसे हैं। तो अपने अपने कर्म है, अपने अपने परिणाम है कि भगवान है? कौन है? निर्णय करो। ऐसा प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है।
सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। मुनि भगवंतों ने सारी महिमा इस ज्ञान की कही है, जो स्व को स्व पर को पर जान लेता है। और जिसने स्व को जान लिया, बस उसकी ऊर्ध्वता चालू हो गई, अब ये संसार में नहीं घूमेगा। अद्भुत बात है। स्यादवादियों को ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है। स्यादवादियों को सिद्ध होता है। वीर सागर जी भाई साहब कहते हैं, स्यादवाद अमृत है, एकांत विष है। स्यादवाद प्रकाश है, एकांत अंधेरा है। सर्व सुख स्यादवाद से होता है। एकांतवादी दुखी रहते हैं। कल परसों एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था उनने, विकार कर्म के निमित्त से होता है। और निमित्त मतलब, एक बहुत अच्छा शब्द बोला था उनने, निमित्त कराता निमित्त के अनुरूप होता है। अनुरूप, ऐसा शब्द आया था। निमित्त के अनुरूप। जैसे मान लिया आपकी परिणति में क्रोध उत्पन्न होना है, ये उपादान उसने कराया नहीं, कर्म का उदय वहां है उपस्थित, लेकिन कर्म के उदय ने क्रोध कराया नहीं। तुम्हारी परिणति विमुख है, पर का अवलंबन ले रखा है, तो क्रोध उत्पन्न होगा नियम से, कोई भी कशा है। तो अब कितनी इंटेंसिटी की होगी, कैसी होगी, तो वो क्रोध के अनुरूप, वो कर्म के उदय के अनुरूप। इतना अंतर है। कैसी झलकेगी स्फटिक मणि, उपन्नी के अनुरूप। नीली आ रही है तो नीली, पीली आ रही तो पीली। इतना वो है बस। लेकिन वो करा देता है, ऐसा नहीं। और दृष्टांत भी एकांत है दृष्टांत में। यहां तो स्वभाव की सन्मुखता हो, कर्म का उदय चल रहा है, तो वो क्या करेगा? कर्म का उदय खिर जाएगा। भेद विज्ञान की प्रोसेस में भी है, तत्व ज्ञान की प्रोसेस में है, तो वो कर्म का उदय भी क्या होगा? हीन होते हुए आएगा, हीन होएगा। कर्म हीन कैसे होंगे? तत्व ज्ञान से। जीव तत्व ज्ञान करता है, कर्म थोड़ी तत्व ज्ञान करके हीन होते हैं। बाजी पूरी हमारे हाथ में है, पराधीनता थोड़ी है कर्मों की। तब तो ये वचन आते हैं, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। कर्म का उदय आएगा तब पता चलेगी। क्या पता चलेगी? विश्व में कोई अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं, ये हमने निर्णय कर लिया। क्या बोला पीछे है ना, तब तो होता हुआ भी, कर्म के उदय में तब तो होता हुआ भी ज्ञानी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। वस्तु अपने वस्तुपने को नहीं छोड़ती, और जिस ज्ञान ने ये स्वरूप जान लिया वो अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। और जो ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, उसकी परिणति में आनंद बहता है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का ही अभ्यास करो, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। समझ में आई बात? इस तरह से ये कलश अपना पूर्ण हुआ। अब संवर अधिकार पूर्ण करते हुए संवर होने से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं, है ना। अब ये संवर अधिकार का आखिरी श्लोक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
श्रोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।